थैंक यू लॉर्ड। इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो खुदा। वी लव यू लॉर्ड। वी बाउ बिफोर यू। We thank you for your presence, Lord. हमारा जीवन तेरे हाथों में रखते हैं खुदा। तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो खुदा। We love you, Lord. आइए हम सब इसकी आराधना करें।
मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हारी और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। थैंक यू। तेरी मर्जी हमारे जीवन में हो खुदा। हम अपना जीवन तुझे देते हैं खुदा। We offer our lives to you, Lord. There is none like you. We give ourselves into your hands, Lord. In Jesus' name I pray, amen. आज पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हमें बहुत ही दृढ़ निर्णयों को लेने दे परमेश्वर, हमें मदद कर खुदा। तेरे बच्चों को तू सामर्थशाली बना। और आज हम मांगते परमेश्वर, हम सबों को अपने पंखों तले ढके रख खुदा, क्योंकि जो तू खोलता है वो कोई बंद नहीं कर सकता, और जो तू बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। तो हमें अपने पंखों तले छुपा कर बंद करके रख कि कोई भी दुष्टता हम पर आक्रमण कर न सके। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। तू चला परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते खुदा। तू आ, हमारी अगुवाई कर यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते स्वर्गीय पिता, आमीन। The day that the Lord has made, और ये दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, and we shall rejoice in it. और उसमें हम आनंद We मनाएं, shall be glad in it. और उसमें हम आनंदित हो जाएं। Without that God-given peace, और परमेश्वर के शांति के बिना we can't discern the things of God. हम परमेश्वर के चीजों को हम समझ नहीं पाते, You can't discern. उसको परख नहीं सकते। Detach your heart from earthly things. अपने हृदयों को दुनिया के चीजों से अलग करिए, For surely क्योंकि जरूरी He, our God, वो जो हमारा परमेश्वर है will wipe away all our tears. हमारे सारे आंसुओं को मिटा देगा। In our suffering, we find Christ. और अब जानते हैं कि हमारे दुख में हम परमेश्वर को पाते हैं। Yes, many of us, we know very well that when there is a pain, chaos, और हम में से बहुत सारे अच्छी तरह से जानते हैं जब बहुत ही दर्द होता है, गड़बड़ी होती है, when we suffer, और जब हम तकलीफ से गुजरते हैं, there is no joy, love, peace in our lives. और जब हमारे जीवन में शांति नहीं होती, आनंद नहीं होता, There is no love. कोई प्रेम नहीं होता, That is the time we find Christ. वही समय है जब हमें क्रिस्त मिलता है। If I look at my own life, you know that my parents, there was a quarrel, there was a disturbance. और
जब मैं देखूं अपने जीवन को तो मैं कह सकता हूं कि जब मेरे माता पिता में बहुत झगड़ा था, बहुत गड़बड़ी थी There was daily problems in our lives. और हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं थी, No love, प्रेम नहीं no था, peace, शांति नहीं थी, always fear, हमेशा डर था pain, और बहुत सारी तकलीफें, insecurity. असुरक्षा। And that time, उस समय I found God. मुझे परमेश्वर मिला। We can check our lives. हम हमारे जीवन को देख सकते हैं। Even Rekha, her parents died. और रेखा, उसके माता पिता भी मर गए Grandparents died. और दादी और दादाजी भी मर गए A friend in business, he died. और जो व्यापार में दोस्त था वो भी मर गया, Aunt died. आंटी मर गई। Loneliness. बहुत ही लोनलीनेस था, That time, अकेलापन था उस समय। when relatives, people, and many turned against her, और जब रिश्तेदार और बहुत सारे लोग उसके विरोध में हो गए, she found herself lonely. तब उसने अपने आप को अकेला पाया। That was a time वो समय था she found Christ. उसने क्रिस्त को पाया। Even though she lost everything, जबकि उसने सब कुछ खो दिया, she found Christ. उससे क्रिस्त मिला। I tell you, let us remember Job. मैं कहता हूँ कि आइए हम अय्यूब को याद करें, We can check his life. हम उसके जीवन को जांच सके। When after another evil report came to him, एक के बाद एक दुख की और बहुत ही दुष्टता की बुरी बातें उसको खबरें मिलती रही with so much evil reports, और इतनी खराब जो समाचार थे उसके पास आए that his donkeys died, कि उसके गधे मर his गए, camels died, उसके ऊंट मर गए oh, his oxen were dead. और उसके बैल मर गए। One after another, the wind came and struck him. और एक के बाद हवा आई और एक एक करके हर एक को मिटा दे गई। Oh, his animals were wiped out. उसके सारे जो जानवर थे वो मर गए, His business was gone. उसका व्यापार खत्म हो His गया, servants were gone. उसके नौकर चले गए His children were dead. और उसके बच्चे मर गए, Everything was gone. सब कुछ खत्म हो गया। But पर God said, touch not his soul. परमेश्वर ने कहा कि उसके प्राण को तू छूना नहीं। Hallelujah. हालेलुया। We need to be cheerful. हमें आनंदित होना We है need to have a deep guarantee in our heart और हमारे हृदय में गहराई से वो गारंटी होना चाहिए that no evil can touch me. कि कोई भी जो दुष्ट है वो मुझे छू नहीं सकता No evil can destroy me. और कोई भी दुष्ट मुझे नाश नहीं कर सकता। So same way as God protected Job, उसी तरह से जिस तरह से परमेश्वर ने अय्यूब को सुरक्षित रखा, He is giving you guarantee that in these last days He is going to protect you. वो आपको गारंटी देता है कि इन आखिरी दिनों में वो आपको सुरक्षित रखेगा। No one can touch your soul. कोई भी आपके जीव को छू नहीं सकता None can destroy you. और कोई भी आपको नाश नहीं कर सकता। Let's open 2 Timothy 4 chapter 14 to verse onwards. दूसरा तिमुथियुस चौथा अध्याय 14 देखेंगे और आगे। Alexander the coppersmith has done me much evil. सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। So this is I am telling you. मैं ये जो है आपको बता रहा हूँ। As Paul was cheated by Alexander the coppersmith, पौलुस को सिकंदर ने फंसाया या नहीं तो चोट पहुंचाई. In the same way, उसी तरह से there are some who has done evil to me. बहुत कुछ ऐसे हैं जिसने मेरे साथ भी बहुत बुराइयां You know की। that how they have done evil. आप जान सकते हैं कि कैसे उसने बुराई की है। And you know that you are called here not to do evil to your brother.
और आप बुलाए गए हैं कि यहाँ पर कि आप अपने भाई के साथ बुराई न करें। this is not the place to do evil to some of your brethren. और ये जगह वो नहीं है कि आप अपने कोई भाई से या बहन से बुराई करें। This is not the way to accomplish your evil thoughts and desires in this place. और ये ऐसी जगह नहीं है कि आपके दुष्ट विचार और आपके जो गंदे विचार है वो इस जगह पे पूरे करें। Oh, you are not called to do that in this place. आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि आप इस जगह पे ऐसी बुरी चीजें करें। You have a holy call. आपको पवित्र बुलावट से बुलाया गया Jesus है। said, यीशु ने कहा, love the Lord your God with all your heart, with all your mind and with all your strength. अपने प्रभु से प्रेम करो अपने सारे हृदय के साथ, अपने सारी ताकत के साथ और सारे सामर्थ्य के साथ। Love the Lord your God अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम with करो all of your strength. अपने पूरे सामर्थ्य के साथ। In the same way, उसी तरह से in the same way, उसी तरह से in the same to same way, उसी और उसी तरीके से love your brother. अपने भाई से भी ऐसा ही प्रेम करो। Amen. आमीन। There is a great thing which God has opened for us. और बहुत बड़ी चीज है जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोली That है। as we love our God जैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते with हैं all our heart, with all our mind, and with all our strength, अपने सारे सामर्थ के साथ और सारे मन के साथ, in the same way, उसी तरीके से love your brother. अपने भाई से प्रेम करो। But this Alexander Coppersmith, पर ये जो सिकंदर he turned away from the way of love. सिकंदर था वो अपने प्रेम के भाव से दूर हो गया। He turned away from the way of oneness. जो एकता थी उन दोनों के बीच में, उससे वो दूर हो गया। He turned away from one-mindedness. एक And मन unity. से वो दूर हो गया, एकता से वो दूर हो गया। He did much evil to Paul. उसने पौलुस से बहुत बुराइयां की। To do evil to man of God is not good. परमेश्वर के दास से बुराई करना अच्छा नहीं है। To do evil with some of your brethren in Christ Jesus is not good. अपने भाइयों के साथ जो क्रिस्त यीशु में है उनके साथ बुराई करना अच्छा नहीं है। God has not called you to do evil to outsiders. और परमेश्वर ने जब कहा कि बाहर वालों से भी बुराई न करना, Then how come you can do evil with your own brother? तो अपने खुद के भाई से आप कैसे बुराई कर सकते How हैं? can you dare to touch God's servant? कैसे आपको हिम्मत होती है कि आप परमेश्वर के दास को स्पर्श करते हैं? If you find some doing in that way, अगर आप किसी को पाते हैं कि कोई ऐसा करता है, then don't join in their curse or their evil reward. तो आप उनके दुष्ट प्रतिफल के साथ या श्राप के साथ एक मत हो You come to understanding. और समझ में एक हो जाओ You come to God's presence. और परमेश्वर के साथ एक हो For जाओ। 14th verse and the B part says, the Lord will reward him according to his works. 14 वचन उसका ब भाग कहता है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। The way you work, जिस तरह से आप काम करते the हैं, way you cheat others, जिस तरह से आप दूसरों को चीट करते the हैं, way you speak against someone, जिस तरह से आप दूसरों की बुराई करते the हैं way you speak against man of God, और जिस तरह से आप परमेश्वर के दास के विरुद्ध बातें करते the हैं way of hypocrisy, और जो डोंगीपन का तरीका है आपका the way of lies which you adopted, और जो जिस तरीके से आपने झूठ बोलते रहे, God is going to reward him in the same way. परमेश्वर उसी तरीके से उससे प्रतिफल देगा। So today I am warning you not to join any evil person who is doing evil against your pastor, your brother. तो मैं आज आपसे कहता हूँ उनके साथ एक मत हो
जो आपके पास्टर के विरुद्ध बुराई करता है या आपके भाई के विरुद्ध बुराई करता You है, need to check your mind and heart. आपको जरूरी है कि आप अपने मन को और हृदय को जांचें। Which type of evil work he is doing? किस तरह का दुष्टता का काम करता है? Why Paul was so much agonized to say that Lord is going to reward him according to his word. और पौलुस इतना मजबूर क्यों हो गया ऐसा बोलने के लिए कि परमेश्वर उसके काम के अनुसार उसे बदला देगा? This is truth. ये सच्चाई है। Whatsoever you will sow, that you are going to reap. जो कुछ आप बोएंगे वही आप काटेंगे। If you sow evil, you will reap evil. अगर आप बुराई को बोएंगे बुराई को ही काटेंगे. बुराई If को you ही sow काटेंगे। good, you will reap good. अगर आप अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। If you keep on sowing evil, अगर आप लगातार दुष्टता ही बोते रहेंगे so you will keep on reaping the same. तो लगातार वही आप बुराई को काटते You रहेंगे। are standing at the beginning of the end. आप अंत के शुरुआत में खड़े हैं। That's why Paul is confident to speak that whosoever does evil against me, they will be rewarded according to their work by the Lord. इसीलिए पौलुस इतना पक्का बोल सकता है कि जिस किसी ने मेरे साथ बुराई की है उसे परमेश्वर उनके कामों के अनुसार बदला देगा। 15th verse says, 15 वचन कहता है, whom do thou also avoid, तू भी उससे सावधान रहे, for he hath greatly withstood our words. क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। Amen. आमीन। You can check that who is going against the house of God. और आप जान सकते हैं कि कौन परमेश्वर के घर के विरुद्ध जा रहा है। Today God is warning you to avoid such people. और आज परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है कि ऐसे लोगों को आप नकार दे। Amen. आमीन। You need to check that whom to welcome and whom to avoid. आपको ये जांचना है कि किसको लेना है और किसको नकारना है। You need to avoid such people who have done a greatly withstood our words. ऐसे लोग जो हमको हमारे वचनों के विरुद्ध चले हैं, उनका आप क्या करो, नकार दो उनको। क्योंकि उसने हमारी बातों का विरुद्ध ही बहुत ही विरोध किया है, तो जिसने विरोध किया है उन लोगों को नकार दो। जिसने हमारी बातों का विरोध किया है। Why? Because our words are not our words are from God. क्योंकि हमारा वचन हमारा नहीं है, परंतु हमारा वचन प्रभु की ओर से। We pray and we bring the word of God to you. हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके परमेश्वर का वचन आप तक लाते हैं। And you are the people who are cross-checking according to the word of God. और आप वो लोग हैं जो हम जो बोलते हैं उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार आप क्रॉस चेक करते हैं। Whom you also should avoid such people who are withstood against our words. जो हमारी बातों के विरुद्ध लोग हुए उनको हमें नकारना है। Avoid such people. ऐसे लोगों से आप सावधान They रहिए। were once our brethren. एक समय था वो हमारे भाई थे। They were once who followed us. ऐसा समय था जो हमारे पीछे चले। They were once who joined us. ऐसा समय था वो हमारे साथ एक थे। But now they have turned against us. पर अब समय ये है कि वो हमारे विरुद्ध Verse हो गए। 16. 16 वचन। And at my first answer no man stood with me, but all forsook me. मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। I tell you, मैं आपसे कहता there was हूँ, a time in my journey and many left me. ऐसा समय था मेरे सफर में बहुत सारों ने मुझे छोड़ दिया। I stood alone. मैं अकेला खड़ा हुआ। This I am telling you because you have to stand alone. The time will come. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा समय आएगा, आपको अकेला खड़ा रहना Wherever पड़ेगा। you are,
जहाँ कहीं भी आप हैं, you stand for your salvation. आप अपने उद्धार के लिए खड़े हो You जाइए, stand for the Lord. परमेश्वर के लिए खड़े हो Don't जाइए। wait on your brother or sister. अपने भाई या अपने बहन के लिए मत रुकिए, Don't wait on your husband and wife. आपके पति या पत्नी पर मत रुकिए, You stand. आप खड़े रहिए You be strong. और सामर्थशाली हो Even जाइए। though any man will stand with you or not. अगर आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा हो या न हो, For Jesus said, his own people, household will turn against them. यीशु ने कहा उसके खुद के लोग, उसका घराना उसके विरुद्ध हो जाएगा। But you have to stand alone for the Lord. पर आपको अकेला खड़ा रहना है प्रभु के लिए। You can't say that, oh, no one is with me, I am alone, but you still stand. आप ऐसा मत कहिए कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, पर फिर भी आप खड़े होइए। My अकेले। parents are not there, my sister is not there, my brother is not there, I am alone standing for the, yes, if you are alone stand for the Christ. और न मेरा भाई है मेरे साथ, न बहन है, न मेरी माँ है, न पिता है, पर आप अकेले आप खड़े रहो। If all may forsake you, अगर सब आपको छोड़ भी दे तो भी stand. खड़े रहिए, Stand for Christ. क्रिस्त के लिए खड़े Stand रहिए, with Christ. क्रिस्त के साथ खड़े रहिए, Salvation is personal. क्योंकि उद्धार तो बहुत ही व्यक्तिगत रूप में है, Standing Christ is personal. और क्रिस्त के साथ खड़ा रहना व्यक्तिगत रूप से खड़ा रहना है। Yes, you need to take up the decision in your heart आपके हृदय में वो फैसला करना है, निर्णय लेना है that I am going to stand with Christ. कि मैं क्रिस्त के साथ खड़ा रहूंगा। No one should separate you from the love of Christ. और कोई भी आपको क्रिस्त के प्रेम से अलग न कर सके। No food, no clothing, house, or anything should separate you from the love of Christ. न खाना पीना, आपके वस्त्र या कोई भी चीज आपको प्रभु से अलग न करे। No power in this world should separate you from the love of Christ. इस दुनिया का कोई भी सामर्थ्य आपको क्रिस्त के प्रेम से अलग न कर सके। You need to take up the decision. उसके लिए आपको निर्णय You लेना are है, standing in the beginning of the end क्योंकि आप खड़े हैं अंत के शुरुआत and में। can start any time now. अब से कभी भी अंत जो है समय वो शुरू हो सकता है। Almost all prophecies are accomplished according to the Bible. और सारी भविष्यवाणी जो है वो बाइबल के अनुसार पूरी हुई है, There are some remaining. और कुछ रही हुई They है। can fulfill any time and any fraction of second. वो कभी भी और पलक जपते ही वो हो सकता है। Any time the temple in the land of Israel can be built up. और किसी भी क्षण इज़राइल के भूमि पर मंदिर फिर से बन सकता है। So you don't worry about some 2-3 prophecies which are not accomplished. और आप उसके लिए चिंता न करें कि 2-3 जो भविष्यवाणी बाकी बची हुई है वो कब पूरी होगी, उसके लिए चिंता मत करो। As for you, आपके लिए don't get molded or don't get moved according to the waves of this world. इस दुनिया के लहरों के साथ आप हिल मत जाइए और बह नहीं जाइए. You need to stand erect for the Christ's sake. आपको क्रिस्त यीशु के खातिर सीधा खड़ा रहना है। Verse 16 and B part says, may it not be laid on their charge. भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े। Yes, whenever some people leaves you जब कभी भी आपको लोग छोड़ के जाते हैं due to the cause of fear, डर के कारण, I say, मैं कहता हूँ let us not pray that let the something may charge, their charge may come on them. ऐसा हम प्रार्थना न करें कि बस उनको कुछ लेखा देना पड़े। Yes, but for you stand. पर मैं आपसे कहता हूँ आपके लिए आप सीधा खड़ा रहिए। You stand प्रभु for के God. साथ। आप प्रभु के लिए Your खड़े body रहिए, is the temple of God. क्योंकि आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। Let not anything enter into your body. और आपके शरीर में कुछ भी जाना नहीं चाहिए। You are the temple of the Holy Ghost. आप जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के मंदिर है। Don't you know that you are the temple of the Holy Ghost? क्या आप जानते नहीं कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर And हैं? if you are the temple of the Holy Ghost, अगर आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, why don't you avoid such people who are going against our word?
तो आप ऐसे लोगों को आप नकार क्यों नहीं देते जो हमारे वचनों के विरुद्ध जाते We हैं? speak. हम बोलते They हैं, were with us. वो हमारे साथ They थे, ate with us. हमारे साथ They खाए, fellowshipped with us. हमारे साथ सहभागिता Now they किए। are not with us because they are moving according to the passion of their heart and according to the enemy. और अब वो हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो अपने हृदय के बातों के अनुसार वो बहते हैं, हृदय की वासनाओं के अनुसार जा रहे हैं और खुद की इच्छा से आगे बढ़ रहे हैं, दुष्ट के अनुसार चल रहे हैं. But as for you, पर आपके लिए, as this word says that Alexander Cooper Smith has done me much evil, so the people who have done me evil avoid such people. तो जिस तरह से सिकंदर ने मेरे लिए बहुत ही नुकसानदायक काम किया है, आपको मैं कहता हूं उसी तरह से उन तरह के लोगों से आप क्या करो, सावधान रहो, उनको स्वीकार नहीं करो. फॉर लॉर्ड इज गोइंग टू रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स. क्योंकि परमेश्वर उनके कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल देगा. Amen. आमीन. You need to be alert, church. और हे कलीसिया, आपको जागरूक रहना है. You need to be strong, church. और आपको जागरूक रहना है. 17th verse says, और 17 वचन कहता but है, the Lord stood by me and strengthened me. परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी. I will be sold out for God. मैं परमेश्वर के लिए बिक जाऊंगा. My temple belongs to God. क्योंकि मेरा मंदिर परमेश्वर का This is है. not going to move according to the pattern of this world. वो इस दुनिया के तौर तरीके के अनुसार चलेगा Do नहीं. not, but as for you, पर आपके लिए renew your mind. अपने मन को तरोताजा करो. Make your heart right. अपने हृदय को सही बनाओ. For if you will stand, क्योंकि अगर आप खड़े होंगे, 17th verse is a proof for us that God is going to stand with you. 17 वचन हमारे लिए सबूत है कि परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा. Your husband stands or not. आपका पति खड़ा हो या नहीं Your हो, wife stands with you or not. आपकी पत्नी आपके साथ हो या नहीं हो, But you should stand with God. पर आप परमेश्वर के साथ सीधाई में Your खड़े wife हो. may have left you. हो सकता है पर आपकी पत्नी ने आपको छोड़ Your दिया, husband may have left you. आपके पति ने आपको Your छोड़ friends may दिया, have left you. आपके दोस्तों ने आपको छोड़ दिया, Your closed person may have left you. आपके बहुत ही नजदीकी के दोस्तों And ने you may लोगों ने छोड़ find दिया, yourself all alone. और आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो. Don't worry. चिंता मत करो, God will stand with you. परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा. God will stand by you. परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा. When you stand in the end of the end days, अगर आप अंतिम के अंतिम दिनों में खड़े रहेंगे, that time you will experience. तब आप अनुभव लेंगे. No one may be with you. हो सकता है आपके साथ कोई भी Now ना who is हो. going to feed me? अब आपको ऐसा सोचेंगे कि मुझे कौन Who is खिलाएगा, going to clothe me? कौन मुझे वस्त्र Who is going to पहनाएगा, help me with money? कौन मुझे पैसे से मदद Who is going to करेगा, bless my family? कौन मेरे परिवार को आश्रित Who is going करेगा, to be with me? कौन मेरे साथ रहेगा. Now where should I stay? ओ मैं कहाँ रहूँ, Where should I go? कहाँ जाऊँ, What shall I do? क्या करूँ. Don't worry. चिंता मत करो, Stand for Christ. क्रिस्त के लिए खड़ा रहिए. God will stand for you. परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा. You know Elijah in his distress cried unto the God. अब जानते हैं एलिया उसके निराशा में, परेशानी में परमेश्वर को पुकारा. Lord, I am all alone. हे प्रभु, मैं अकेला खड़ा But हूँ. I alone stood with you, God. हे परमेश्वर, केवल मैं ही तेरे साथ खड़ा हुआ. See, king is not here with me. ओ देख, राजा भी मेरे साथ See, the नहीं. people are not with me. देख, लोग मेरे साथ नहीं है. Oh, the king is influenced by Jezebel's spirit. और राजा जो है एजेबेल की आत्मा से एक हो गया. Oh, the whole country is being seduced with the Jezebel spirit. और पूरा जो देश है जेजिबेल के आत्मा से भर गया है. If you are alone, church, अगर आप अकेले हैं, then कलीसिया, alone God will take care of you. तो आपको अकेले ही परमेश्वर आपकी
आपकी सुरक्षा You करेगा। are alone, church. आप अकेले हैं, Stand. खड़े रहिए, Stand with God. परमेश्वर के साथ खड़े Stand with रहिए, Jesus. यीशु के साथ खड़े Do not रहिए compromise with world. और दुनिया के साथ एक मत For हो जाइए, God is going to stand with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा For He रहेगा, will never leave you nor forsake you. क्योंकि वो आपको न कभी छोड़ेगा न कभी You त्यागेगा। are going to experience the mighty spirit in your life. और आप अपने आत्मा में सामर्थशाली आत्मा को You are going पाएंगे to experience the power of God in your life. और आपके जीवन में परमेश्वर का महान सामर्थ्य को पाएंगे। He is not going to leave you alone, वो आपको अकेला नहीं but छोड़ेगा, He is going to strengthen you. पर वो आपको सामर्थशाली Somebody say करेगा। कोई amen. के You are आमीन। going to work a powerful works in these days. और इन दिनों में आप सामर्थशाली काम करेंगे। God will be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा। Emmanuel will be with you. इम्मानुएल आपके साथ You will रहेगा। ask and God is going to bless you. आप मांगेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। God is going to strengthen you परमेश्वर आपको सामर्थशाली and He is करेगा going to uphold you. और वो आपको उठाएगा। Let's read the B part of the 17th verse. That by me the preaching may be accomplished, that all the Gentiles may hear. 17 वचन वह भाग, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। Hallelujah. Hallelujah. Why people leave you? लोग आपको क्यों छोड़ते That you may हैं? stand with God. इसलिए कि आप परमेश्वर के साथ सीधाई में खड़ा हो जाइए And God is going to strengthen you. और तब परमेश्वर आपको सामर्थ देता है That we may preach the good news. कि हम समाचार का प्रचार As I am करें। preaching, जैसे मैं प्रचार कर as I रहा am हूँ, speaking about the end days, जैसे मैं अंतिम दिनों के लिए प्रचार कर रहा you हूँ, are going to speak about the end days. आप भी अंतिम दिनों के लिए प्रचार करेंगे। Your mouth shall be opened. आपका मुख खुला होना When चाहिए। you open your mouth for God, जब आपका मुख परमेश्वर के लिए खुला होगा, God is going to fill your mouth. परमेश्वर आपके मुख को भरेगा Your mouth shall be filled with the word of the Holy One. और आपका मुख जो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है उसके वचन से भर जाएगा। He is not going to leave you alone. वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। You are the end time preacher. और आप जो है अंतिम दिनों के प्रचारक हैं। You are called to be in unity. और आप बुलाए गए हैं कि एकता में रहे। You are called to be in oneness with His people. और आपको बुलाया गया है कि आप उसके लोगों के साथ एक And रहिए by His preaching, और उसके प्रचार से, that by the preaching of our mouth, हमारे मुख के प्रचार से that many may hear the word of God. बहुत सारे परमेश्वर के वचन को सुन सके। Hallelujah. Hallelujah. God is having a great thoughts for you, church. हे कलीसिया, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ी योजनाएं That you may हैं speak for God. कि आप परमेश्वर के लिए बोलिए, That you may speak for the second coming of our Lord Jesus Christ. कि आप जो क्रिस्त यीशु का दूसरा आगमन है उसके लिए बोले, For Jesus is going to come soon. क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने His वाला arrival है। is at hand. उसका आना बहुत ही नजदीक Now है। our preaching is that King of Kings and the Lord of Lords is going to come soon. और आज अभी हमारा प्रचार है कि राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु जल्द आने वाला He is है। not going to leave you and me. वो आपको और मुझे छोड़ के नहीं So there is जाएगा। no fear तो here. यहाँ पे कोई भी You डर don't नहीं। need to fear anyone in the world. आपको दुनिया में किसी से भी डरना नहीं। Get set, go. तैयार हो जाओ और आगे बढ़ो. और आगे For बढ़ो। Jesus is your goal. क्योंकि यीशु मसीह ही आपका मकसद You have है। to stand in the God आपको परमेश्वर में खड़ा होना to है। destroy every schemes of the enemy. जो दुश्मन की जो योजनाएं हैं, बुरी योजनाएं, उसे नाश कर दे। Oh, hallelujah. Hallelujah. If you stand, अगर आप खड़े होते you can हैं destroy the schemes of the enemy. तो जरूर आप दुश्मन की बुरी योजनाओं को खत्म कर If सकते you हैं। hear, अगर आप सुनते if हैं you obey, और आज्ञा का पालन with करते your हैं, obedience, आपकी आज्ञा के everything कारण that doesn't obey वो सारी चीजें जो आज्ञा नहीं मानती or all disobedience can be put to shame. या तो जो सारा अवज्ञा है उसे
शर्मिंदा होना पड़ेगा। Hallelujah. Hallelujah. When you obey, जब आप आज्ञा पालन everything करते that हैं disobeys, और वो सारी चीजें जो अवज्ञा करती है they shall be put to shame. वो शर्मिंदा हो I जाए। tell you of that two brethren. मैं आपसे कहता हूँ दो भाइयों के Father बारे में। went to the eldest. पिता बड़े भाई के पास He गया said, son, today go to farm. और उसने बड़े बेटे से कहा, हे बेटा आज तू खेत में जा। And the eldest said, और बड़े बेटे ने I don't कहा, have time. I can't go. मुझे समय नहीं है, मैं नहीं जा सकता। I'm busy now. अब मैं बहुत ही काम में व्यस्त हूँ। Then father turned to him and went to the youngest. तब पिताजी मुड़कर छोटे के पास गया And the youngest said, और छोटे ने yes, कहा, father, I will go. हाँ पिताजी मैं जाऊंगा। But he didn't went. पर वो गया नहीं। And the oldest, और जो बड़ा बेटा था oh, he thought, उसने सोचा, he said, why I should disobey my father? उसने सोचा कि क्यों मैं पिता का के आज्ञा का उल्लंघन करूं। He repented in his heart. उसने अपने हृदय में पश्चाताप And he किया went to the field to work for his Lord. और गया और खेत में अपने पिता के लिए काम करने लगा। Hallelujah. Hallelujah. When you obey, जब आप आज्ञा पालन करते those who हैं, disobey his church, वो जो उसकी कलीसिया की अवज्ञा करते हैं, those who disobey the man of God, वो जो परमेश्वर के दास की अवज्ञा those who करते disobey हैं, the brethren, वो जो अपने भाइयों की आज्ञा का पालन नहीं करते, they shall be put to shame वो शर्मिंदा होंगे by your obedience. आपके आज्ञा पालन We have से। seen as the eldest son obeyed, और हमने देखा है कि जैसे बड़े बेटे ने आज्ञा का पालन the किया, youngest son was put to shame. जो छोटा बेटा था उसे शर्मिंदा How can you put to them in shame those who doesn't obey your Lord? उनको कैसे शर्मिंदा करना है जो आपके प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं How करता। can you put to shame those who are going against our words? उन्हें कैसे शर्मिंदा करना है जो हमारे वचनों के विरुद्ध जाता है। Just by your humble obedience. केवल जब आप नम्रता से आज्ञा पालन करेंगे God is तभी। with you, church. हे कलीसिया परमेश्वर When आपके you साथ stand है। with God, जब आप परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, God is going to strengthen you. परमेश्वर आपको सामर्थ He देगा, will be with you वो आपके साथ रहेगा that you may preach the end time कि आप अंत समय का प्रचार करें to everyone, हर एक को, that they may be strengthened, कि वो सामर्थ को that they may पाए repent और पश्चाताप and करें come to the Lord, और प्रभु के that पास आए। many may be come to the point of rapture. और बहुत सारे जो है रैप्चर तक पहुंच सके, यानी उठा लिए जाने तक तैयार हो जाए। Yes, if you don't speak, अगर आप नहीं बोलेंगे then who is going to speak? तो कौन बोलेगा? God is calling you. परमेश्वर आपको बुला God रहा is having a है। great plans for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ी Verse योजना है। 17th and C part. 17 वचन और सहभाग कहता And है, I was delivered out of the mouth of the lion. मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। Yes, there are many lions in the world to tear you and put you apart. और बहुत सारे शेर हैं दुनिया में जो आपको फाड़ने के लिए तैयार बैठे There are हैं। different lion which is against you, brethren. हे मेरे भाइयों, आपके विरुद्ध बहुत सारे सिंह बैठे हैं। There were different lion against me, brethren. हे मेरे भाइयों, बहुत सारे सिंह मेरे विरुद्ध थे। And I know God delivered me. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा He दिया। is good God. वो अच्छा The परमेश्वर one है, who delivered me, वो जिसने मुझे छुटकारा दिया, He can surely deliver वो you. जरूर आपको भी छुटकारा He will not देगा। leave you. वो आपको He will not छोड़ेगा forsake नहीं, you. आपको He छोड़ will के not नहीं allow जाएगा। you to bear that thing which you can't bear it. और आपको वो सहने नहीं देगा जो आप सह नहीं सकते। He will be with you. वो आपके साथ रहेगा। One person came एक व्यक्ति आया, and he used many bad words उसने बहुत बुरे शब्द कहे and he put up such a fear in Rekha. और इतना दर्द डाल दिया रेखा के अंदर। And very next day और दूसरे ही दिन he got a brain hemorrhage उसे ब्रेन हेमरेज हो गया and he died. और वो मर I गया। am not telling you for that sake मैं उसके लिए आपको नहीं बता that how रहा that person died who spoke against Rekha.
वो कैसे मर गया जिस व्यक्ति ने रेखा के विरुद्ध बोला। I am telling you, मैं आपसे कहता church, हूँ, listen हे carefully. कलीसिया अच्छे से No one सुनिए। can prosper by speaking against you. आपके विरुद्ध बोलकर कोई भी उन्नति पा नहीं सकता। No one can prosper speaking against brother Anna. और भाइयों के विरुद्ध, बहनों के विरुद्ध बोलकर कोई भी उन्नति नहीं पा सकता। And praise be unto God. और प्रभु की स्तुति हो। Such a evil lion. ऐसे दुष्ट From से, such a evil lion, their mouth, God delivered me. ऐसे से के मुंह से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। And the same God is going to deliver you. और वही परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। Whatever may be the lion's power. ओ सिंह का सामर्थ्य कितना भी क्यों ना हो, Don't worry. चिंता मत You करो। are standing in the end. आप अंत में खड़े हैं And you don't need to worry. और आपको चिंता The करने one की who has जरूरत called नहीं। you. जिसने आपको बुलाया The है, one who has appointed you. जिसने आपको नियुक्त किया The है, one who has sent you into this world. जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, He is going to sustain you and protect you. और वो आपको सुरक्षा देगा और आपको अच्छे से रखेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति You हो। don't need to worry of any lion. आपको किसी भी सिंह की चिंता करने की जरूरत नहीं। A people like lion. लोग जो सिंह के Those who समान are going to हैं, come and tear you apart. वो इस तरह से आते हैं कि आपको चीर फाड़ डालेंगे। Don't worry. चिंता मत Don't look करिए। at them. उनकी ओर मत Look देखिए, at Jesus. यीशु की ओर देखिए। He is going to deliver you. वो आपको छुटकारा देगा। Oh, He is going to put you वो आपको in a safe place. सुरक्षित स्थान पर रखेगा। As a lion comes and he thinks that I am going to tear you apart. जैसे इनसे आता है और सोचता है कि मैं इसे चीर फाड़ डालूंगा। People comes to destroy you. लोग आते हैं आपको नाश करने के लिए। Don't worry, church. हे कलीसिया, आप चिंता मत करो, For God is going to deliver you. परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। Our deliverer is strong. और हमारा छुटकारा देने वाला सामर्थशाली Say है। hallelujah. Hallelujah. Our deliverer is strong. हमारा छुटकारा देने वाला सामर्थशाली है। Let's read verse 18. 18 वचन। And the Lord had delivered me from the evil work. और उसने मुझे हर बुरे काम से छुड़ाया। From every evil work. हर बुरा काम God is going to deliver you. परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। God is with you. परमेश्वर आपके साथ What है। the world can do against you. दुनिया आपके विरुद्ध क्या कर सकती Yes, है? when Romans he said 8th chapter, when God be for us, who can be against us? रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय में यूं कहा है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध कौन है? You need to come to such a faith. आपको ऐसे विश्वास में आना You है, need to come to such a trust ऐसे भरोसा करना है that God is going to deliver you from every evil work. कि परमेश्वर आपको हर बुराई से छुटकारा देगा। And truly I am telling you, और मैं आपसे सच in my कहता life हूँ, I faced many evil situation. मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी बुरी परिस्थितियों There was का a time सामना when किया I was है। unable to deliver myself. और ऐसा समय था मैं अपने आप को छुटकारा नहीं पा I सकता can't था। protect myself. मैं अपने आप को बचा नहीं सकता I था। can't help myself. जब मैं अपने आप को मदद नहीं कर सकता I tell था। you, when you can't help yourself, मैं आपसे कहता हूँ, जब आप अपने आप को मदद नहीं कर सकते no one can help you that time. और उस समय आपको कोई मदद नहीं करता, The help comes from above. तो जो ऊपर से मदद ऊपर आती से है. मदद आती है। Hallelujah. Hallelujah. Somebody say hallelujah. कोई कहे hallelujah. God is good to you परमेश्वर अच्छा है आपके and लिए will preserve me unto his heavenly kingdom, और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। to whom be glory forever and ever. Amen. उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। Amen. Can you understand? Say he is going to preserve me. Say all of you. बोलो, वो मुझे सुरक्षित रखेगा Unto his heavenly kingdom. उसके स्वर्गीय राज्य में पहुंचने तक। When you give yourself into his hands, जब आप अपने आप को उसके हाथों में दे when देते you हो, stand with him, जब आप उसके साथ खड़े रहते हो, God is going to preserve you परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है unto his heavenly kingdom.
अपने स्वर्गीय राज्य में पहुंचने We तक। are walking for that heavenly kingdom. और हम स्वर्गीय राज्य के लिए चल रहे We are हैं running for that heavenly और kingdom. हम उसी के लिए दौड़ रहे And हैं the same God is going to preserve you. और वही परमेश्वर आपको सुरक्षित No रखेगा। need to be afraid of this 7 years tribulation. 7 साल का जो सताव का समय है उसके लिए चिंता मत करिए, No need to be afraid. डरिए मत, No. सामर्थशाली रहिए। 7 years tribulation may start any time. 7 साल का सताव का समय कभी भी शुरू हो We सकता may be है here for 3.5 years in that 7 years tribulation. और 7 साल के सताव के समय में 3.5 साल हम इधर रहेंगे। First 3.5 years. पहला 3.5 But साल। this word is for your encouragement. पर ये जो वचन है वो आपके लिए, आपके That our प्रोत्साहन Lord, के our लिए, God is going to preserve you. कि परमेश्वर पिता परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, Unto his heavenly kingdom he is going to preserve you. अपने स्वर्गीय राज्य के लिए आपको वो सुरक्षित रखेगा। No need to worry. चिंता करने की जरूरत But नहीं, be strong. पर आप सामर्थशाली हो जाइए। I tell you, मैं आपसे कहता when हूँ, you are determined to stand for God, जब आपने निर्णय ले लिया कि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा, the devil can't touch you. तो दुष्ट आपको छू नहीं सकता। Somebody say amen. कोई कहे आमीन। When you took a decision, जब आपने निर्णय लिया, when you are determined जब आपने ये निर्णय ले लिया that I am going to stand with God, कि मैं खड़ा रहूंगा प्रभु के whatever साथ, it may be, और कुछ भी क्यों ना हो जाए, I may get food or not, मुझे खाना मिले या न मिले, I may get clothing or not, वस्त्र मिले या न मिले, I may get shelter or not, मुझे छत मिले या न मिले, I may be in trouble or not, मैं मुसीबत में रहूं या नहीं, then devil can't touch you. तब आपको दुष्ट छू नहीं सकता। As Shadrach, Meshach, Abednego determined जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने ये निर्णय ले लिया, that fire was unable to touch them. वो जो आग थी उन्हें छू नहीं सकी, Sevenfold fire was unable to वो आग consume them. आग की बढ़ती में 7 गुना आग को बढ़ाया गया, वो भी उन्हें भस्म न कर पाई। So nothing can touch you. तो कोई भी आपको छू नहीं सकता, Nothing can harm you. कुछ भी आपको नुकसान नहीं हो Should we सकता। close our eyes and pray? क्यों न हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना Father, करें। we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते हैं and we love you. और तुझसे प्रेम We करते हैं। thank you for everyone who struggled. धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए जो कश्मकश कर रहा है, And all those who are in the fellowship, और वो सभी जो सहभागिता में हैं, let them be blessed. वो आशीषित हो जाए, Let them be blessed. वो आशीषित हो जाए, Let them be blessed. वो आशीषित हो जाए। Let your peace, which surpasses all understanding, और तेरी शांति जो हर समझ के परे है, may reign in their hearts. इनके हृदयों में राज्य करे। Let your peace तेरी शांति be in them, इनमें रहे, be unto them, उनके साथ रहे, that they may understand, कि ये समझ सके that they may discern good and bad, और अच्छे और बुरे को वो समझ सके और जान सके, that they may discern brethren and who is evil one. और भाइयों में भी वो पहचान सके कि कौन सा मेरा भाई है और कौन सा दुष्ट है। Yes, let them have a powerful spirit which is taking care of them. इनके पास सामर्थशाली आत्मा रहे जो इनको संभाल कर That रखे। your own Holy Ghost, Lord. तेरा खुद का पवित्र आत्मा, Yes, Lord, you yourself be with them. हाँ प्रभु परमेश्वर तू इनके साथ रहे, That no evil may touch them. कि कोई बुराई उन्हें छू न That they may सके, live in peace always. हमेशा शांति में रहे, That they may be victorious in every test. और हर एक परीक्षा में वो विजयशाली रहे। That they may avoid wrong people, Lord. गलत लोगों को वो त्याग दे, That they may refuse to accept those who are going against our word. जो हमारे वचन के विरुद्ध जाता है उन्हें नकार दे, You deliver them from every evil हर बुराई से बचा and preserve them और इन्हें सुरक्षित रख unto your heavenly kingdom. तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन Amen. आमीन। Amen.